अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास, हम पहले ना आगे पहले हम उसका नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। A function relate angle to the side in a right angle triangle are known as a trigonometric functions। ऐसे फंक्शन जो एंगल से रिलेट करते हैं और वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, ऐसी ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसके एंगल से रिलेट करें। अब इसके कितने एंगल हैं? 3, 2 अननोन है और 1 नोन है। कौन सा? कौन से वाला? ये नाउन है, ये अननाउन है, ठीक है। अब ये 2 अननोन एंगल है, ठीक है, 2 अलग अलग हो सकते। इसको मैं थीटा कह सकता हूँ, इसको फाई कह सकता हूँ। अगर दोनों सेम ना हुए तो ये हुआ मेरे पास 40 डिग्री, वो हुआ 50 डिग्री, तो फिर सेम लगा सकते हो ना, अदरवाइज नहीं। मोस्टली चांसेस है यहाँ के नहीं है, ठीक हो गया। अब जो यहाँ एंगल द फंक्शन डायरेक्ट रिलेट एंगल टू द साइड इन ऐसा एंगल जो साइड, ये एक साइड है, ये एक साइड है, इससे रिलेट करें, ये एक साइड है और एक ये साइड है, इससे रिलेट करें, देखोगे ना, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, 2 साइड से, ये 2 साइड से रिलेट कर रहा है, ये 2 साइड से। इन साइड इन a right angle triangle are known as a trigonometric function। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं? देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ईटीसी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ईटीसी। और कौन से हैं? कॉट है, सेकेंड है, कोसिकेंड। हाँ जी, ये अब डेफिनेशन आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक हो गया ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आ फंक्शन दैट रिलेट द एंगल टू साइड इन आ राइट एंगल ट्रायंगल आर नोन एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एग्जांपल, ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये 3 फंक्शंस के नाम दे दिए उन्होंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारे पास, ठीक हो गया। Their development is rooted in the ancient geometry blossomed through the Indian and the Islamic mathematicians and became formalized in Europe during the बुक दिखाएं, इसमें ई है कि सी है? ये Renaissance। Today these functions are above indispensable tools in both theoretical and the applied science. Trigonometry has since been extensively used in the various scientific disciplines such as physical, especially wave theory, इंजीनियरिंग एंड द कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये यहाँ इस्तेमाल हो रही है, ठीक हो गया। बहरहाल इसकी डेफिनेशन, बस इसकी डेफिनेशन करनी है आपने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की यहाँ, और कोई भी ऐसा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ भी नहीं निकला। बकाया उसका बताया कि फंक्शन कैसे डेवलप हुए, अर्ली कैसे इंडियन थे, मुस्लिम साइंटिस्ट थे और यूरोपियन साइंटिस्ट थे, उनकी मदद से जी। History of the sine, cosine and tangent। Hipparchus of Nice 190 to 120 BC is considered the father of the trigonometry। The father of the trigonometry is 190 to the 120। He was the first to compile a trigonometric table for solving the problem related to the astronomy using chord function। astronomy किससे रिलेट करता है? एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है ना, यानी कि सियारों के इल्म से।
ठीक है। यूजिंग कॉर्ड फंक्शन हिपैचे डिवाइड अ सर्कल इनटू द 360 डिग्री। सबसे पहले किसने सर्कल को 360 डिग्री पर डिवाइड किया था? हिपार्चस ने, ठीक हो गया। एंड यूज दिस सिस्टम फॉर द मेजरिंग एंगल, इसको एंगल मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक हो गया ना। जमीन से दूसरे सियारे कितने एंगल पर मौजूद है, क्या उनकी पोजीशनिंग है, ठीक हो ना, लोकेशंस के लिहाज से। इन इस्लामिक गोल्डन एज, इस्लाम की दुनिया के अंदर ये कौन सा दुरानिया है? इस्लामिक गोल्डन एज। पहला कौन सा था? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें क्या था? हिपार्चस ने 190 to 120, अल बटानी 858 to 929। यहां आपका 190 नहीं होना, ये 90 होगा अकेला, बुक में गलती है। यहाँ 90 से 120 होगा, 190 को पहले बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है। बेटा ये देखो 858 से 929, ऐसे कैसे होता है? ऐसे कैसे होता है बताओ मुझे। 190 पहले आया, 190 में पैदा हुआ और 120 में वफात पा गया, है ना। अकेला 90 है, 190। अच्छा वो क्या फर्क है मुझे बता दें। बेटा वो दुरानिया का नाम क्या है? इस कंसिडर द फादर ऑफ द, इस 30 साल को फादर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इन 30 साल को, इस 30 साल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ। उसकी बर्थ और डेथ नहीं, वो इधर है। ये देखे बीसी यहाँ 858 टू द 929, ये है इस्लामिक गोल्डन एज, इस्लाम का तरक्की याफ्ता वो दुरानिया, ठीक है ना। जब इस्लामिक मुस्लिम साइंटिस्ट ने इस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काम किया था। वाज अमंग द फर्स्ट टू रिप्लेस द कॉर्ड फंक्शन विद द मॉडर्न साइन फंक्शन। कॉर्ड, उसने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया था? कॉर्ड फंक्शन इस्तेमाल किया था। तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने इस कॉर्ड फंक्शन को साइन फंक्शन में एंड कैलकुलेटेड द टेबल ऑफ द साइंस एंड टेंजर्ड। इस गोल्डन इस्लामिक दौर के अंदर अल बटानी ने इसको फादर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री को इस्लामिक गोल्डन दुरानिया में तब्दील कर दिया। अब इस्लामिक गोल्डन दुरानिया में कॉर्ड फंक्शन को, इसने कॉर्ड फंक्शन यूज किया था। कॉर्ड फंक्शन को किस फंक्शन में तब्दील किया है? साइन फंक्शन के अंदर, साइन फंक्शंस के अंदर, ठीक है ना। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन आया? कॉर्ड इस फंक्शन आया, कॉर्ड फंक्शन आया, ठीक है ना। अच्छा कॉर्ड फंक्शन क्या होता है? हमारे पास कोड होता गया है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट मिला दिए जाएं, इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। कहा जा मर्जी, ये कॉर्ड फंक्शन है। ज्वाइनिंग ऑफ द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। ये कॉर्ड फंक्शन, इसको इसके बारे में दी बेटा। अब यहां देखे ना, यहां किसकी बन गई है, तो बाप रिपीट में सुन लोगे पता चलेगा आपको। हाँ ध्यान करोगे तो पता चलेगा बेटा। उसके बाद आ गया अल ख्वारिज़मी 782 850 अब ये देखो, अब ये तुम कहोगे यहां 858 था, 780 दुरानिया कौन सा पहले आ रहा है? ये वाला पहले है। बट इस्लामिक गोल्डन एज का दुरानिया, उसमें ये भी लाइक आ रहा है, ठीक हो गया ना। नाउन फॉर हिज वर्क इन अलजेब्रा एंड उमर खयाम 1048 to 1131 work at the spherical trigonometry which has a application in astronomy। इसमें आने वाला है कि इस्लाम का पहला दुरानिया कौन सा? फादर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री को, उसमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया था? कॉर्ड फंक्शन। इसके बाद आया था इस्लामिक गोल्डन एज के अंदर क्या है हमारे पास? साइन फंक्शन में तब्दील हो गया। किस दुरानिया में हमारे पास कॉर्ड फंक्शन साइन फंक्शन में तब्दील हुआ? इस्लामिक गोल्डन एज में, ठीक हो ना, इस्लामिक गोल्डन एज के अंदर, ठीक हो ना, इस्लामिक गोल्डन दुरानिया के अंदर। इसके बाद आया था हमारे पास वर्कड ऑन स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री विच हैज एप्लीकेशंस इन एस्ट्रोनॉमी। जी स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल एक सर्कल होता है, एक स्फेरिकल होता है,
ठीक है ना। इसाक न्यूटन एंड गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज 17वीं सेंचुरी के अंदर। ये कौन सा दुरानिया है? 17। कौन सा दुरानिया? किस से लेके किस तक होता है? 1700 से लेके 1800 तक। हाँ अच्छा, 1600 लेके बेटा 1700 तक। अब कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है, जो 2000 से 2100 तक जानी है। जा तो रही है, अब 2025 चल रहे, 75 साल रह गए। हाँ, आपने अगली सदी जरूर देख के जाना है। क्यों? ये 17वीं सेंचुरी इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। Develop the calculus which further expanded the use of the trigonometric function beyond the geometric into the more abstract field of the mathematicians. जो 2 के आगे की तरफ चल रही है। हाँ हाँ जी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये शो। When we make use a rule or measuring tape to measure the thickness of a book, the length of the pencil, the height of the chair or table, dimension of the classroom, we are making the direct measurements. In some case, it is not possible to obtain direct measurement because these are the difficult and dangerous. For example, it is difficult to climb up a flag pole to measure the height. कभी भी ऐसा हो सकता है आपको कहा जाए कि वो झंडा लगा हुआ है वो मीनार पाकिस्तान में, उसकी हाइट मालूम करो। मालूम कर सकते हैं? चढ़ जाओगे मीनार पाकिस्तान में? लग गया हुआ है, आपने आपस में एक दो कंसिडरेबल कर ले। दुनिया बन चुकी है, ठीक है ना? दुनिया बन चुकी है। अब आपको कहा जाए इस दुनिया का डायमीटर मापो, कहा जाए गूगल कर ले, गूगल ने माप लिया है। गूगल ने कैसे पैमाइश कर ली है? बेटा गूगल को कैसे पता चल गया इस अर्थ का डायमीटर इतना है? बेटा किसी ने तो, सैटेलाइट भी बाद में गई है, पहले इसका पैमाइश हो चुकी थी। एक साइंटिस्ट था, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उसने बैठे बैठे बता दिया दुनिया का डायमीटर इतना है, एक जगह बैठे हुए। नहीं नहीं, वो अली सीना ने इस्लामाबाद के अंदर एक गांव के अंदर बैठे हुए उस जगह पर बैठे बैठे बता दिया था इस दुनिया का डायमीटर इतना है। प्रॉपर उसने, बेटा सच, आज के दौर में उसको कैलकुलेट किया गया, उसने जो मेजर किया था, उसने जो बताया था मैथमेटिकली फार्मूलेशंस के तहत उसने मेजर किया, उसका मापा हुआ और अब जदीद दौर का मापा हुआ 15 किलोमीटर का सिर्फ डिफरेंस आया। 15,000 किलोमीटर था, 15,000 समथिंग, यानी कि जितना भी किलोमीटर था उसमें और उसके मेजर अब जदीद दौर के मेजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना फर्क आया? 15 किलोमीटर का डिफरेंस आया, किलोमीटर का डिफरेंस आया। उसने एक्यूरेटली मेजर है 6400 किलोमीटर। तो बेटा अर्थ का पूरी वो है रेडियस 6400 किलोमीटर। क्या है रेडियस? रेडियस से डबल कर लो। हाँ जी जी, अब तो पैमाइश है ना, मीटर है ना, उस वक्त नहीं था। Trigonometry ratio of an acute angle.
एक्यूट एंगल कौन सा होता है? सीधा एक्यूट एंगल कौन सा होता है? छोटा। 90 डिग्री से छोटा छोटा, ठीक हो गया ना? अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे इस डायग्राम के अंदर परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? पर्टिकुलर ये वाली ये जो तिरछी मुड़ी हुई है ये वाली तिरछी नहीं सर ये जो 90 डिग्री का है वो हाइपोटेन्यूज है जो एल्टीट्यूड है वो होगी परपेंडिकुलर नीचे वाली बेस है मैं आपको बताऊं बस नीचे बेस है इधर हाइपोटेन्यूज है बेस है तो सारा परपेंडिकुलर एक ही होती है ये बेस है ये एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर है, ये क्या है? ठीक हो गया? जी जी, हाँ, लिख तो दी हुई है फिर भी नहीं देख रहे, आंखें खराब है। जो लैडर की तरह होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है? ओके, अब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रिलेटेड वैल्यू देखनी है हमें। जैसे कि हमारे पास इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छे से पता चल गया तो एक्सरसाइज आपने पहले भी 6.1 ऑटोमेटिकली हो गई थी। साइन, मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था, सम हैव ब्राउन हेयर through proper brush। तीन के लिए नहीं, 6 के लिए आएगा। आपके सामने मैं यूज करता हूँ। पहले आपने जनरल फॉर्मूले लगाने, सम साइन थीटा, पीपल have cos theta curly brown base hypotenuse through proper brush। अब ये देखें, सम एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, सम साइन पीपल पी से परपेंडिकुलर, हैव हाइपोटेनियस करली सी से कॉस, ठीक है ना? अब कॉस का ई भी लिख लेंगे, ठीक है? नहीं भी लिखते तो तब भी ठीक है। एक खुद की एक बनानी मोनिक्स खुद का बनाया हुआ है, ठीक है ना? Some people have curly brown hair through proper brush, ठीक है? अब मुझे इसकी इधर से वैल्यू लिखवानी है। अगर मैं लेता हूं इधर ए बी सी, ठीक है? अब मुझे बताएं परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? ए सी ओवर ए बी, ठीक है? बी सी ओवर अरेंज बी पहला था ए बी। अब ये अब आप नहीं काट सकते, देखा? अब काटोगे? अब ए बी ए सी के ऊपर क्या लगा हुआ? ये बार नहीं है, इसको पढ़ते कैसे हैं? लाइन ए सी, मेजरमेंट लाइन ए सी, और बीसी ठीक है? ओके, अब हमारे पास आगे देखें, इसको अब फर्दर मोर भी, ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली बी होती है, सी के सामने वाली सी होती है, ठीक है? इसको सी स्मॉल सी कह सकते हैं, इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं।
वो आगे इसको फर्दर फाइनलाइज कर सकते हैं। बहरहाल आप इतना भी कर सकते हैं। 6 की तरफ जाते हैं बेटा। भी साइन का फैमिली रिलेटेड मेंबर जो सा होता है वो कोसिकेन होता है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू द 1 ओवर कोसिकेन थीटा। इसको हम CSC भी लिखते हैं। ठीक है, 1 ओवर कोसिकेन थीटा। कोसिकेन थीटा, ठीक है ना, कोसिकेन थीटा, कोसिकेन थीटा, कोसिकेन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अगर मैं इसको इधर ले लूं 1 ओवर साइन थीटा हो जाएगा। ये इधर आ गए, रिप्लेस चेंज कर दी मैंने। साइन थीटा किसके बराबर है? अगर मैं इसको उल्ट कर दूं ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर, रेसिप्रोकल ले लिया ना हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो हमारे पास कोसिकेन फंक्शन आ जाएगा। ये आपने याद रखना है कि साइन, ये चीजें साथ साथ याद रखनी है कि साइन थीटा किसके बराबर है? 1 ओवर कोसिकेन थीटा के, और कोसिकेन थीटा 1 ओवर साइन थीटा के। अगर आपको ये पता है, सम पीपल हैव, तो वहां हमारे पास कोसिकेन थीटा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर उल्टा हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं लगाना आपने, नहीं तो वो भी आपका खराब हो जाएगा। इसको देखते हुए आपने करना है बस। हाँ, नहीं बेटा, उसका इमर्ज हो जाएगा, यही है, उसका उल्टा हो जाएगा। मैंने बताया साइन का फैमिली मेंबर कोसिकेन है, कोस का सेकंड। अब ये इधर चला जाएगा, सेक यानी सीकेंड थीटा इसको बोलते हैं कॉस थीटा। जी, इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर। ये आपको पता चल जाएगा बेटा क्यों लिखवा रहे हैं। ये किसके लिए? यूज होने हमारे लिए। हाँ, अब इसकी वैल्यू लेंथ भी उल्टी चेंज होगी। आगे tan का कोट होता है, इसका लिखवाएं मुझे। यहां आ जाएगा tan 1 ओवर कॉट और कॉट 1 ओवर उधर क्या आ जाएगा बेस ओवर। ठीक है, अभी बस नहीं, रुको, तो हालात शुरू हुए हैं हमारे, अभी चलना है हमें। जी, ये चीजें नोट कर ली हैं आपने, ये बाद में ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आपको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। 6.2 से लेके आगे जितनी भी चीजें आएंगी ये सारी इन्हीं की बुनियाद है। आगे जितनी भी चीजें, हाँ लिख सकते हैं। ये एक पेज, ये आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का तारुफ है, ये आपको बता दूं, बहुत जरूरी है। ये होगी वो आपने लास्ट वाले में आपको कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा, ये आप बाद में अब नोट कर लीजिएगा आगे भी, क्योंकि हमने करना है। जी बेटा, कंपल्सरी आएगा एमसीक्यूज, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है, मैं एक बताता हूँ। अब हम चलते हैं जी। ये क्या था? एंगल थीटा। थीटा के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर, और थीटा के नीचे वाला बेस, और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस, लैडर सीढ़ी की तरह लगी हुई लाइन। ठीक है, अब मैं लेता हूं इसको रेफरेंस पॉइंट फाई को। फाई के सामने वाला क्या होगा?
परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला पहले क्या था? परपेंडिकुलर। अब मैं फाई ले रहा हूं, थीटा को इग्नोर कर रहा हूं, पहले हमने उसको इग्नोर किया हुआ था ना। अब वो एज ए ट्रीटेड हम उसको डील कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। जब उसको डील कर रहे हैं उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और उससे नीचे वाला बेस हो जाएगा। डायग्राम रोटेट कर देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने डायग्राम को ऐसे रोटेट कर दिया, ये हो गया फाई, ये 90 रहा, ये हुआ थीटा। अब फाई वाली साइड थी ए, ये ऊपर चलेगी बी, और ये रही सी। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यही लेगी लाइटर, ये लाइटर जो सी साइड है ना हमारे पास वो वही रहेगा, ये बेस है। ये डायग्राम आपने खुद रोटेट करनी है अपने लिए। ये हमारे पास ऐसे है। अब हमारे पास आपने मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर सारी वैल्यूज के अंदर चेंजिंग आ जाएगी। यहां क्या आ जाएगा? साइन फाई, फॉर्मूला यही रहेगा। यहां हो जाएगा कॉस फाई, यहां क्या हो जाएगा? टेन फाई। इधर क्या आएगा? परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? अब BC ओवर AC। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है? मैं तो कोस क्या लिख रहा हूं? क्या लिख रहा हूं? लिखा क्या ये थीटा है? ये क्या है? पहले क्या लिखा था? थीटा। तो उससे दुश्मनी है, ये भी तो अब बना हुआ है ना। मैंने आपको कहा अगर चेंज हुआ तो आप किसी भी चीज को एक तरफ रुख से देख रहे हैं, दूसरी तरफ जाके देखेंगे दुनिया आपको डिफरेंट नहीं दिखाई देगी। आप इधर से देख रहे हैं, बोर्ड दिखाई दे रहा है, मेरी जगह बाहर खड़े होंगे देखेंगे तो आपको ये बच्चे दिखाई देंगे, ठीक है ना, चार्ट। तो दोनों फेसेस एक्सप्रेस करना, वही बात हुई। पहले जो आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रही थी, अब वो क्या बन गया? बेस। जो बेस थी वो परपेंडिकुलर बन गई। यही होता है रिफ्लेक्स एंगल। ये होता है ना रिफ्लेक्स एंगल। आप अपना मिरर में देखेंगे, जो आपका राइट होता है उसका लेफ्ट होता है, और जो आपका लेफ्ट होता है उसका राइट होता है। इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। वो आपकी परपेंडिकुलर है, उसकी क्या है? वो बेस है, और उसकी जो बेस है वो आपकी परपेंडिकुलर है। ये ऐसे एक दूसरे के रिफ्लेक्सिव एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तभी हम बट इसकी साइड क्या बन गई? थीटा में देखो इसकी साइड क्या थी? हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या थी? AC। इस परपेंडिकुलर साइड क्या थी? ये तो मैंने फाई के लिहाज से की है, वो तो इधर रोटेट कर दिया ना मैं। पहले थीटा के लिहाज से ये क्या है? परपेंडिकुलर ये है, और ये क्या है? इसलिए रेफरेंस पॉइंट याद रखना है कि आपको क्या कहा हो, डायग्राम बनी हो ये वाली, और आपको कहा जाए साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या है, आप ये बता दें जी BC ओवर AB, तो गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या है? हाँ, इसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइड बताओ साइन थीटा की। हाँ बताओ ना मुझे कौन सी है? गलत हो गया, ये ले गलत हो गया। ये परपेंडिकुलर है ही नहीं जो दिख रहा है आपको, वो तो उसकी बेस है। तो मैं ये तो समझा रहा हूँ, ये क्यों फाइंड कर रहे हैं? ये गलत बता दिया आपने, इंटेलिजेंट बच्चे। आप भी समझ आई कि नहीं आई?
हाँ, क्योंकि गलत होना था तो समझ आनी थी आपसे। क्या नहीं है, AC ओवर AB होना है, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर साइड ये है और जी नहीं, वो मैंने चेंज कर दी वहां में। हाँ, उसी के लिहाज से देख लें। तो डायग्राम टू डायग्राम वेरी कर जाती है। इतने वो बच्चे अच्छे नहीं होंगे, वो आपको आसान सा सवाल दे दें यहाँ से बता दें। अब ये 2 नंबर का सवाल होगा जो आपने बिल्कुल मुफ्त के नंबर और जल्दबाजी में गलत किया। अब यहाँ बेस क्या आ गई, AC ओवर परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC ओवर जी। यहाँ 2 फार्मूलाज हो रहे हैं ताकि सारा टॉपिक हमारा एक साथ ही क्लियर हो जाए। tan थीटा जो सा होता है वो होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के बराबर होता है। cot थीटा जो सा होता है हमारे पास वो cos थीटा ओवर sin थीटा के बराबर होता है। tan थीटा हमारे पास sin ओवर cos की रेशियो होती है और tan का उल्ट होता है हमारे पास cot। tan का उल्ट होता है cot, यानी जो उसका न्यूमरेटर होता है वो उसका डिनोमिनेटर होता है, जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो उसका न्यूमरेटर होता है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है tan थीटा एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, अभी मैंने बताया था 1 ओवर cot थीटा के भी। ठीक है, ये tan के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रिलेट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।